Hello बच्चों Hello बच्चों Welcome to Boom Academy. Problem says in the given circuit the charge on 4 microfarad capacitor will be. हमें 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पर चार्ज बताना है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 10 वोल्ट का बैटरी है। ये मान लेते हैं जो इससे चार्ज निकल रहा है वो टोटल क्यू चार्ज निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसे दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर एक इधर। तो मान लेते हैं Q1 इधर जा रहा है और Q2 इधर चार्ज जा रहा है। ठीक है, Q1 Q2। अब देखिए हमें इस Q2 की वैल्यू कहाँ से निकालना है, यही हमारा 4 माइक्रोफैरड पर चार्ज होगा। तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, Q कितना है। तो Q निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट, क्योंकि B तो हमें मालूम है कि 10 वोल्ट का है, लेकिन C इक्विवेलेंट नहीं मालूम। तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट पहले इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, दैट इज C इक्विवेलेंट। मैं इसे 2 बोल रहा हूँ, सॉरी 1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। ये क्योंकि हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं है ना, C इक्विवेलेंट इसे 1 बोल दे रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये C इक्विवेलेंट 1 हमने निकाला है वो इस कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्टेड है। तो C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपान C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। तो C1 की जगह में C इक्विवेलेंट 1 है तो इसे रख देते हैं। ठीक है, तो 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 4, इसे हम लोग 1 अपान C इक्विवेलेंट यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं, मैं ये फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 4/10। इसे सॉल्व कर देंगे तो C इक्विवेलेंट 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.4 माइक्रोफैराड, यूनिट माइक्रोफैराड में याद रखना आप लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया C इक्विवेलेंट 2। अभी भी हमारे पास पूरा कैपेसिटेंस नहीं आया है, तो C इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो क्या आ जाएगा, ये भाई ये दोनों 3 माइक्रोफैराड और इसका इक्विवेलेंट, ये सारे किस में कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट 2 प्लस 3 माइक्रोफैराड। 2 का वैल्यू कितना है 2.4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5.4 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट। ये है हमारा सर्किट का C इक्विवेलेंट। ठीक, अगर ये C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए मेन इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, कैपेसिटर की मेन इक्वेशन जानते हैं C इक्वल टू Q अपान V। अब हमें Q चाहिए तो Q क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट हमें मालूम है ऑलरेडी कितना है 5.4 और V कितना है 10। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा हमारे पास 54 माइक्रो कूलम। हमने Q टोटल निकाल लिया। अब Q टोटल अगर निकाल लिया तो आसान सी बात है, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना। देखिए टोटल चार्ज हमें मालूम है, हम लोग ये C इक्विवेलेंट C बराबर Q अपान V। अगर ये B देखो ध्यान से, ये पॉइंट A और B में देखो एक ही बैटरी कनेक्टेड है, मीन्स 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस और इस सर्किट के क्रॉस कैपेसिटेंस पोटेंशियल क्या है, सेम है। मीन्स ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो V क्या होगा हमारा, सेम है। V सेम होने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कैपेसिटेंस C के डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है तो इसे मैं Q1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। Q1 का वैल्यू क्या आएगा, C, जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, जिसका कम कैपेसिटेंस उसका पे कम चार्ज आएगा। तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का रूल ऐसे लगाते हैं और रेजिस्टेंस के लिए भी सेम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 3/3 प्लस इसका ऊपर वाले का C इक्विवेलेंट 2 कितना है, ये है, तो इसे हम लोग 2.4 और टोटल चार्ज क्या है बेटा 54, तो 54 यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 54, 5.4 नहीं है 54 है। ठीक है 54, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा वैल्यू, देखिए रेड कलर से कर देता हूँ ताकि हाईलाइट रहे। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा हमारा Q1 इक्वल टू 30। इसे सॉल्व करेंगे 5.5 आएगा और 5.5 इसे 1.5 10 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इंटू 10। ठीक, तो ये 5.5 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 30 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा Q1 का वैल्यू। अगर Q1 का वैल्यू ये आ गया तो Q2 को वैल्यू आपको मालूम हो, Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 50, टोटल मालूम है, टोटल में से Q1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम, Q2 का वैल्यू आ जाएगा। इसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर भी निकल आएगा। सो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ एक आपको क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जा चुका है, बस ये था इसमें थोड़ी सी चेंज किया था। अब थोड़ी से पैटर्न फिजिक्स का आसान कर दिया है, तो इसे थोड़ी से आसान करके पूछ लिया है यहाँ पर। ठीक है, 19 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।